अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन बायोलॉजी लर्निंग। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो चैप्टर नंबर 3 है और इसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो बच्चों, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखें तो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 31 है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी यानी कि थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और उसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो है ना एक पैराग्राफ दिया गया है ये वाला आपकी बुक में, और यहाँ पे ये समझ लें कि आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, थोड़ी सी हिस्ट्री दी गई है, वो हम पढ़ेंगे कि वो क्या होती है। फिर हम बायोडाइवर्सिटी का मतलब पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे कि वो क्या होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एट लीस्ट 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि 10 मिलियन किस्म के जानदार इस ज़मीन पे रहते हैं। ठीक है, 10 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो 10 मिलियन होगा 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ टाइप के। लेकिन बच्चों ये कम है, इससे भी ज़्यादा का अंदाज़ा है। आगे वो कह रहे हैं कि इसमें से 1/3 दिस बीन स्टडीड, 1/3 को स्टडी किया गया, यानी कि 1 करोड़ में से 33 लाख को स्टडी किया गया है, जबकि बाकी को स्टडी नहीं किया गया, यानी कि वो अभी हमारे नॉलेज में नहीं आई। एंड कैटलॉग, कैटलॉग का मतलब लिखा हुआ है पुट इन रिकॉर्ड, यानी कि उनका रिकॉर्ड हमारे पास है। बायोडाइवर्सिटी अमंग द अर्थ ऑर्गेनिज्म इज मोर ऑब्वियस देन द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ। जो बायोडाइवर्सिटी है यही है हमारी फंडामेंटल ऑफ लाइफ यूनिटी। ठीक है, यानी कि डाइवर्सिटी है तो तभी हम सरवाइव कर रहे हैं, अगर डाइवर्सिटी ना होती तो हमारा सरवाइव करना मुश्किल होता। कैसे, वो हम इसकी इंपॉर्टेंस में पढ़ेंगे कैसे है। वी सी ऑर्गेनिज्म शेयर मैनी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, हम देखते हैं कि बहुत सारे जानदार जो ना वो बायोलॉजी की खसूसियात रखते हैं। 5 प्रिंसिपल ग्रुप है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं, यानी कि 5 ग्रुप हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे, जिसको हम किंगडम का नाम भी देते हैं। और वो हमारे पास कौन कौन से हैं? किंगडम प्रोकैरियोट्स, ये नंबर 1 है। उसके बाद फिर प्रोटिस्ट नंबर 2, फंजाई नंबर 3, प्लांट्स नंबर 4, एनिमल्स नंबर 5। ठीक है, ये 5 क्लासिफिकेशन के ग्रुप है, जिसमें हम पूरी यानी कि 33 लाख ऑर्गेनिज्म को जिसको हमने स्टडी किया है उनको ही इन 5 ग्रुप में रखा गया है, और उन्हीं किसे कैसे रखा गया है वो भी हम स्टडी करेंगे। तो ये आपका बच्चों फर्स्ट मतलब पैराग्राफ था, इंट्रोडक्शन था, जिसमें जो ना वहाँ आपको बताया गया है कि कितने टाइप के जानदार है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, इन 5 ग्रुप का नाम आपने याद रखना है। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने आगे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, इसको हम देखते हैं। तो बच्चों, ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये 2 वर्ड्स हैं। ठीक है, 2 वर्ड से लिया गया ये वर्ड, एक को हम कहते हैं बायो और दूसरे को हम कहते हैं डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है, आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो कि लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे ये बताया गया। इसको आप ब्रैकेट में भी कर सकते हो। डाइवर्सिटी का मतलब आगे क्या है? मींस वैरायटी विद इन अ स्पीशीज। ठीक है, या अमंग स्पीशीज, यहाँ तक आप ब्रैकेट में कर सकते हो, यानी कि स्पीशीज के दरमियान में या स्पीशीज के अंदर जो वैरायटी होती है उसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी। यही है डाइवर्सिटी का मतलब। ठीक है, आगे इसकी डेफिनेशन दी गई है, वो भी जरा पॉइंट आउट कर लें। तो ये डेफिनेशन है, बायोडाइवर्सिटी इज द मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम मापते हैं जानवरों की इकसाम प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम, जो मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स में मौजूद होती हैं उनको हम स्टडी करते हैं, उसको हम मापते हैं। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है और ये जो इसका मतलब था। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये जो ना वो डाइवर्सिटी का मतलब ही बयान करना है, डेफिनेशन बयान नहीं करनी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिफाइंड बायोडाइवर्सिटी, तो फिर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जो ना इसकी डेफिनेशन जो है ना वो आपने लिखनी है। ठीक है, या बतानी है। आगे चलते हैं, आगे इसका थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दिया गया है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? कहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जो डाइवर्सिटी होती है वो फ्लोरा होती है, और एनिमल्स की जो डाइवर्सिटी होती है वो फाना होती है। ठीक है, तो आप बच्चों ये मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उस एरिया को या उस जगह को हम फ्लोरा कहेंगे। ठीक है, या ऐसा एरिया जहाँ पे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं उस एरिया को या उस जगह को हम फाना कहेंगे। ठीक है, ये होता है फ्लोरा एंड फाना। ठीक है, ये डिपेंड करता है, रीजन्स डिपेंड ऑन द क्लाइमेट, ये हमारी आबोहवा, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, सॉइल, इन चीज़ों के ऊपर जो ना वो डिपेंड करता है। अल्टीट्यूड बच्चों ये क्या कहते हैं, ज़मीन की जो ना वो एंगल के हिसाब से ये बताया जाता है। तो जहाँ कहीं पे लाइफ ज़्यादा है कहीं पे कम है, ये अलग से क्लाइमेट और सॉइल ज़मीन के ऊपर है। एंड प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज, बायोडाइवर्सिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट इवनली ऑन द अर्थ। हर जगह पे जो लाइफ है वो एक जैसी नहीं है।
यानी कि ये नहीं कह सकते कि आप लाहौर में भी इतने इंसान हैं या जंगल में भी इतने इंसान होंगे, एक जगह कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। जैसे हमारे पंजाब का जो सूबा है यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, अगर हम क्या कहते हैं बलूचिस्तान की तरफ चले जाए तो वहाँ पे जो ना वो कम है, ठीक है। तो इवनली यानी कि एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। इट इज़ रिचेस्ट इन द ट्रॉपिक्स, और ये पूरी ज़मीन के हिसाब से बताया गया, ट्रॉपिक्स एरिया होता है जहाँ वहाँ पे ये ज़्यादा है, यानी कि जहाँ पे आबोहवा बिल्कुल ठीक होती है। और टेम्परेट रीजन्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा है, टेम्परेट गर्म मरतूब इलाके जो होते हैं। और कहते हैं कि फ्यूअर स्पीशीज़ इन पोलर रीजन्स, ठंडा जो इलाका होता है जहाँ पे बर्फ़बारी होती है वहाँ पे ये बहुत कम होते हैं, फ्यूअर स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। इसकी आगे क्या है कि डाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे, आज जो आप डाइवर्सिटी देखते हो ज़मीन के ऊपर, ये किसका नतीजा है? ये 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन का नतीजा है। 4 बिलियन ईयर्स, बिलियन होता है बच्चों, 1 बिलियन होता है 1 अरब, तो 4 बिलियन होगा 4 अरब, यानी कि 4 अरब एवोल्यूशन का नतीजा है। एवोल्यूशन क्या होती है? एवोल्यूशन होती है वक़्त के साथ साथ बदलना, ठीक है। तो वक़्त के साथ साथ बदलते हैं, कैसे बदलते हैं ये एवोल्यूशन के चैप्टर में हम, एवोल्यूशन के एक अलग से टॉपिक है तो उसके हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि आप ये समझ लें कि 4 बिलियन साल यानी कि 4 अरब साल पहले यहाँ पे एक ही किस्म का जानदार था और उसको हम कहते हैं बैक्टीरिया। फिर वक़्त गुजरता गया और वक़्त गुजरने के साथ साथ बैक्टीरिया ने कुछ नए जानदार प्रोकैरियोट्स थे, फिर उसने प्रोटिस्ट पैदा किए, प्रोटिस्ट के बाद फिर एल्गी फंजाई आई, उसके बाद कुछ प्लांट आए, फिर एनिमल्स आए, और आज जो ना वो आप इतनी सारी टाइप के जो जानदार है वो आप देख रहे हैं। ये सारा नतीजा 4 बिलियन साल का नतीजा है। आगे द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज नॉट वेल नोन टू साइंस, ये जिंदगी कैसे यहाँ पे आई ये साइंसदान अच्छे तरीके से नहीं जानते, ठीक है, कि ये कैसे है, लेकिन उनका एक अंदाज़ा है, एक उनका एक ख्याल है जिसको हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। वो भी मैं आपको किसी दिन जो ना वो बयान करूंगा, बताऊंगा कि बिग बैंग थ्योरी क्या होती है। लेकिन कहना है कि थ्रू लिमिटेड एविडेंस, लेकिन कुछ एविडेंस मिलते हैं जिसकी बुनियाद पर साइंसदान सजेस्ट करते हैं कि तकरीबन 6 मिलियन ईयर्स अगो, 600 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि मिलता होता है 10 लाख, तो 600 मिलियन यानी कि 6 अरब साल पहले, 6 क्या था, ऑल लाइफ कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया ऑफ सिमिलर यूनिसेलर, यानी कि जितनी भी यहाँ पे ज़मीन पे लाइफ थी वो किस फॉर्म में लाइफ थी, वो थी बैक्टीरिया की फॉर्म में, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मौजूद हुआ करते थे यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 6 लाख साल पहले। तो यानी कि मतलब ये है कि हमारे पास 60 लाख साल ये जानदार जो है वो यहाँ पे मौजूद होते थे, और वो किस फॉर्म में थे, बैक्टीरिया और सिमिलर यूनिसेलुलर, यानी कि एक सेल वाले जानदार यहाँ पे मौजूद हुआ करते थे। तो बच्चों ये था टॉपिक हमारा, इंट्रोडक्शन है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने पढ़ा, और उसकी डेफिनेशन, उसका मतलब, फिर फ्लोरा और फाना क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज हमने पढ़े हैं कि कितने साल का नतीजा है, 4 बिलियन है, और 600 मिलियन ईयर्स अगो पहले यहाँ पे बस कौन सी लाइफ थी, ये किस जो है ना वो इंट्रोडक्शन है, और इसमें एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं या शॉर्ट डेफिनेशन आ सकती है। कल हम जो स्टडी करेंगे वो हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम जो ना वो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कल तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।